हेलो स्टूडेंट, मैं मीनाक्षी सतरावल आप सभी का टुको एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपका कार्यपत्र 54 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें एक इसमें गद्यांश पद्यांश है, इसको पढ़कर है इसमें गद्यांश पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। श्याम सुंदर की जो वार्तालाप हो रही है बस के बारे में, उसको हमें आगे बढ़ते हुए लिखना है। तो इससे पहले हम आपसे एक कहना चाहिए, आपने जो कमेंट लिखे थे हमें बहुत पसंद आए। आप हमें इतने कम समय में इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आई होप आगे भी आप इस प्यार को बनाए रखेंगे। तो आइए हम 54 का जो है फर्स्ट है आपका, आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। इस पाठ में आप बस के मालिक हैं। बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया है। बस की विशेषता बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम चलते हैं। श्याम सुंदर, आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए था। कौन कह रहा है? ये श्याम सुंदर कह रहा है। बस का मालिक क्या कह रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ जी, खराब कहाँ है, चल तो रही है। भाई हमारी मोटरसाइकिल होती है, हमारी स्कूटी होती है, तो हम उसको यूं थोड़ी ना कहेंगे कि खराब हो गई है उसको पटक दो। तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमारी चीज जब तक चल रही है, खराब है जैसी है, पर हमारा काम तो चला रही है, हमें पैसे कमा के तो वो बस दे रही है, तो वो तो उसका तारीफ ही करेगा। तो वो कह रहा है कि चल तो रही है। तो श्याम सुंदर कहता है, क्या ऐसे चलती है बस? क्या ऐसे बस चलती है? क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसे बस चलती है? बार बार बंद हो जाती है। तो मालिक कहता है, लेकिन बार बार चालू होकर सभी को हंसने का मौका तो दे रही है, सभी एंजॉय तो कर रहे हैं कम से कम। वो चालू भी होती है, बंद भी होती है, तो हर मतलब जैसे एक सफर होता है कि भाई हम एक बस में बैठे और उसने जाके हमें छोड़ दिया। और कभी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम कभी बस में बैठे हैं और बस एकदम से मतलब खराब भी हो जाती है, चलने भी लग जाती है, तो वास्तव में उस सफर का आनंद इतना आता है ना कि मतलब दुगना हो जाता है। एक तो हम सफर मतलब स्टार्ट होने से पहले हम डायरेक्ट पहुंचते हैं, तो उसमें अलग वाला होता है, फीलिंग होती है। और जैसे हम कभी मतलब हमारी खराब हो जाती है बस, उसको बाद में बहुत धीरे धीरे से मतलब एंजॉय जैसा होता है, तो हम उसको बहुत एंजॉय करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। कभी आपके साथ हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है। हमारे साथ तो हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, लेकिन बार बार चालू होकर सभी को हंसने का मौका तो दे रही है। तो श्याम सुंदर कहता है, ऐसे तो हमें शाम हो जाएगी और देरी भी हो जाएगी। श्याम सुंदर भी सही कह रहा है, भाई हमें देरी भी हो जाएगी। अब मालिक कह रहा है, मालिक कह रहा है, आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, मैं समय पर पहुंचा देंगे आपको, हम समय पर पहुंचा देंगे। श्याम सुंदर है, अब दोबारा चालू होने में कितना समय लगेगा? श्याम सुंदर की तो वही लगी हुई है, अब दोबारा चालू होने में इसको कितना समय लगेगा? मालिक कह रहा है, आप सफर का आनंद लीजिए, मैकेनिक देख रहा है, आप तो आनंद लीजिए। श्याम सुंदर, ज्यादा ज्ञान मत दो, आपकी बस खटारा हो चुकी है। तो ये बस की हमने इसमें विशेषता बता दी कि बस खटारा हो चुकी है। मालिक कह रहा है, यानी कि मैं कह रहा हूँ मालिक, लेकिन आप लेकिन आप लेकिन आज तो यही खटारा आपको शहर पहुंचाएगी, लेकिन आपको यही खटारा आज तो शहर पहुंचाएगी। तो देखिए, श्याम सुंदर कह रहा है, पता नहीं कितना समय लगेगा। इतने में मालिक कहता है, चलो 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 सभी लोग चलो, बस में बैठो, चालू हो गई बस। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बस चालू हो गई है, वो शहर पहुंचा दिया उनको। और इस प्रकार अब है हमारा 35, जो 55 कार्यपत्र के, इसी के साथ हम 55 है उसको भी हम इसी के साथ लेंगे। तो देखिए, कविता है, इसको हमें कहानी में बदलना है, तो आप भी हमारे साथ देखिए। सुनो गधे की एक कहानी, सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी। जब होती थी रात घनेरी, तब करता था वह नित फेरी। चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों से गेहूं खा जाता, गेहूं खा खा कर मस्ती छाई, तब क्या उसके मन में आई। देखिए, अब हम यहीं तक देखेंगे कि सुनो गधे की एक कहानी। एक गधा था जो बहुत शरारती था। जैसे ही रात होती वह चुपके चुपके से गेहूं के खेतों में घुस जाता था। देखो, यहाँ पे गेहूं के खेतों में घुसकर वो गेहूं खाता था और मस्ती से गेहूं खाकर आ जाता था। एक दिन, आप देखो यहाँ तक हो गया हमारा, आगे देखिए। तब क्या उसके मन में आई, खाल बाघ की उससे पाई। उसको एक दिन क्या पा गई? बाघ की जो खाल होती है उसे पा गई। उसने सूरत अजब बनाई, और उसने अपनी सूरत कैसी बना ली? बाघ की जैसी। पहनी उसने खाल बदन में, उसने उस जो टाइगर वाली होती है बाघ की खाल,
उसको अपने बदन में पहन लिया और चला खेत में चरने फिरने पर। बस उसको पहनने के बाद वो खेत में चरने के लिए चला गया। तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, ये भी बोला चिंपो चिंपो, खुली बाकी कलई सारी, तब तो शामक छाई भारी। डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने, भगा वहां से यह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत हारा, गिरते पड़ते घर को आया, मरते मरते प्राण बचाया। आप देखिए, अब ये गधे की कहानी है, हमें बनानी है, जैसे कहानी की लिखनी है ना, जैसे पोएम होती है इसकी स्टोरी बना के लिखते हैं। तो एक गधा था जो बहुत ही शरारती था, जैसे ही रात होती वह चुपके से गेहूं के खेतों में घुस जाता और मस्ती से गेहूं खाकर आ जाता है। एक दिन उसे रास्ते में एक क्या मिली, बाघ होता है, टाइगर की जो खाल होती है वो पड़ी मिली। उसके शरारती दिमाग में एक बात आई, उसने बाघ की खाल पहनी और बेफिक्र होकर दिन में भी वो चरने लगा। तो उसे देखकर क्या हो जाते, सब डर जाते थे। भाई, बाघ को देखकर तो सभी डर जाते हैं। एक दिन जब वह खेत में चल रहा था, एक दिन वह क्या कर रहा था, खेत में चल रहा था, तो उसी वक्त उस कुछ गधे थे जो भी उसके साथ आ गए और चिंपो चिंपो करने लगा। अब वही गधे की तो होती है, अपने अपनी बरादरी का कोई आ गया वो चिंपो चिंपो कर रहा है, तो गधा भी बस क्या था, बस गधे ने आवाज सुनी और भूल गया कि वो बाघ की खाल में था, और वो भी उनके साथ क्या सुर में सुर मिलाने कर क्या करने लग गया, चिंपो चिंपो करने लग गया। खेत के मालिक ने उसे पहचान लिया कि ये तो गधा है। और फिर क्या था, मालिक ने जैसे ही उसे पहचाना और धड़ाधड़ मारने लगे उसके डंडा। डंडे से उसकी इतनी पिटाई हुई कि वो डर के मारे पैर उखड़ने लगे और जैसे तैसे गिरते पड़ते वहां से क्या बचाई उसने, अपनी जान बचाई। क्योंकि जो उसका मालिक था खेत का, उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत दिनों से तो बाघ के बन के डर रहा था। इसलिए कहते हैं कि चोरी भी, हमारी चोरी कभी ना कभी तो पकड़ी जाती है। इसलिए हमें कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। अगर हम कोई चीज छुपाते हैं उसके लिए हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, बाद में डबल डंडे खाने पड़ते हैं। इसलिए हमें सच को कभी नहीं छुपाना चाहिए। तो हमारे कार्यपत्र के 55 है, ये भी कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और हम आपसे बहुत हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने हमें कम समय में इतना पसंद किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।